1572 गोगुंदा की धरती पर राज्याभिषेक हो चुका था। महाराणा प्रताप अब मेवाड़ के स्वामी थे, लेकिन मेवाड़ अभी सुरक्षित नहीं था। दिल्ली और आगरा से उठ रही थी एक विशाल शक्ति, मुगल साम्राज्य, और उसके केंद्र में था अकबर। अकबर केवल तलवार से ही नहीं, नीति और कूटनीति से भी जीतना जानता था। राजपूताना के कई शासक पहले ही मुगल दरबार में जा चुके थे। कुछ ने संधि की, कुछ ने रिश्ते जोड़े, कुछ ने अधीनता स्वीकार की। अब बारी थी मेवाड़ की। अकबर ने सीधे युद्ध नहीं चुना, उसने दूत भेजे, संधि प्रस्ताव भेजे। प्रस्ताव सरल था, मुगल अधीनता स्वीकार करो, दरबार में उपस्थित हो और मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए सुरक्षा से बड़ा था स्वाभिमान। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया, एक बार नहीं, कई बार। राजा मानसिंह को भेजा गया, राजा भगवान दास को भेजा गया, टोडरमल जैसे प्रभावशाली लोग भी आए। सबका उद्देश्य एक ही था, प्रताप को झुकाना। लेकिन प्रताप का उत्तर स्पष्ट था, मेवाड़ स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा। यह निर्णय आसान नहीं था। मुगल सेना विशाल थी, संसाधन असीमित थे और मेवाड़ युद्धों से कमजोर हो चुका था। फिर भी प्रताप ने समझौता नहीं किया। उन्होंने जाना, आगे संघर्ष है, आगे रक्त है, आगे त्याग है। उन्होंने सेना को संगठित किया, राजपूत सरदारों को बुलाया, भील समुदाय से संबंध मजबूत किए। अरावली की घाटियों में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और उधर अकबर ने भी निर्णय ले लिया था, अब संवाद नहीं होगा, अब होगा युद्ध। 18 जून 1576 अरावली की संकरी घाटी, पीली मिट्टी से ढकी धरती, हल्दी घाटी। एक ओर महाराणा प्रताप की सेना, संख्या में कम लेकिन संकल्प में अडिग। दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की विशाल सेना, नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मानसिंह। सुबह का सूरज उगा और रणभेरी बज उठी। राजपूत घोड़े दहाड़ते हुए आगे बढ़े, भीलों के तीर आकाश चीरते हुए निकले, टकराई तलवारें, गूंजी धरती। युद्ध भयंकर था, धूल, रक्त और गर्जन से घाटी भर चुकी थी। महाराणा प्रताप स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। उनके साथ था उनका विश्वास पात्र घोड़ा चेतक। कहा जाता है प्रताप ने सीधा मानसिंह के हाथी की ओर धावा बोला। चेतक ने उछलकर हाथी के मस्तक पर पैर रखा। प्रताप का भाला आगे बढ़ा, लेकिन मानसिंह बच गए। युद्ध चलता रहा। मुगल सेना संख्या में अधिक थी। धीरे धीरे राजपूत सेना पर दबाव बढ़ने लगा। प्रताप घायल हुए, पर रुके नहीं। तभी झालामान ने आगे बढ़कर महाराणा का मुकुट स्वयं धारण किया, ताकि शत्रु भ्रमित हो जाए। उन्होंने अपने प्राण देकर प्रताप को सुरक्षित निकलने का अवसर दिया। ये बलिदान इतिहास में अमर हो गया। गंभीर रूप से घायल चेतक महाराणा को लेकर युद्ध भूमि से दूर निकल पड़ा। पीछे शत्रु थे, आगे एक छोटी धारा। चेतक के पैर में घाव था, फिर भी उसने छलांग लगाई और महाराणा को उस पार पहुंचा दिया। लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। धारा पार करते ही चेतक गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व के पास झुके। रणभूमि की गर्जना पीछे रह गई थी और यहां मौन था। चेतक ने अपने स्वामी को बचा लिया था और स्वयं अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक विजय नहीं था। मुगल सेना मैदान में बनी रही, लेकिन महाराणा प्रताप बंदी नहीं बने। वे झुके नहीं, वे जीवित रहे। और जब तक प्रताप जीवित थे, संघर्ष जीवित था। हल्दी घाटी ने एक पराजय नहीं, एक प्रतिज्ञा जन्म दी थी।